देश दुनिया में समय समय पर अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाने के साथ साथ भी जनरल वीके सिंह हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद की जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। गाजियाबाद की जनता के लिए उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, आज उस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 1 मार्च 2014 को उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उन्हें पार्टी की तरफ से गाजियाबाद से टिकट दिया गया। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह को मौका भी दिया गया। वह प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा भी बन गए। अगस्त 2012 में वह दिल्ली के रामलीला मैदान में डटे रहे। उस समय वहां योग गुरु रामदेव काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बम्पर वोट हासिल की। उन्हें उस चुनाव में 7 लाख वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को 5,67,000 मतों से पराजित किया था। वोटों के लिहाज से यह देश में उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इसका इनाम उन्हें मंत्रिमंडल में जगह पाकर मिला। उन्हें विदेश राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने लीबिया, यूक्रेन और यमन में फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने की जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने कुछ समय के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास का दायित्व भी संभाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से जनरल वीके सिंह पर भरोसा जताया। इस बार भी उन्होंने रिकॉर्ड वोट हासिल किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 9 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा मतों से गठबंधन प्रत्याशी को हराया था। वहीं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जनरल वीके सिंह को 9,44,503 वोट मिले थे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी सुरेश बंसल को 5,01,500 मतों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज करने का कार्य किया था। फिलहाल जनरल वीके सिंह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में अपने बेहद महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन अपनी लोकसभा के लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्य कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली, मेहनत व जुझारू तेवरों का समय समय पर देश व दुनिया को बखूबी परिचय देने का कार्य किया है। वह एक ऐसे जांबाज जिंदा दिल योद्धा हैं जो चाहे वर्दी में हो या फिर देश के एक आम आदमी के लिबास में या देश के एक राजनेता के रूप में हमेशा मान सम्मान व स्वाभिमान के साथ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अनुशासित जीवन यापन करते हुए मां भारती की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के अभियान की निगरानी करने का कार्य सफलतापूर्वक किया था। यमन में 15 मार्च को गृह युद्ध छिड़ने के कारण संकट की स्थिति पैदा हो जाने पर भारत सरकार ने देखा कि यमन में जगह जगह लगभग 4,000 भारतीयों को तत्काल वहां से सुरक्षित निकालने की जरूरत है। तो उस वक्त विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और एयर इंडिया ने जनरल वीके सिंह की देखरेख में मिलकर भारतीय नागरिकों को निकालने की एक संयुक्त योजना भी बनाई थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने भारतीयों को यमन के बंदरगाहों से जिबूती पहुंचाया और एयर इंडिया ने साना में फंसे भारतीयों को जिबूती पहुंचाया। वहीं देश की जनता जनरल वीके सिंह को संकट मोचक की उपाधि से नवाजने का कार्य किया था। वहीं 13 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार ने जब हिंसाग्रस्त दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के उद्देश्य से एक बड़ा ऑपरेशन संकट मोचन शुरू किया, तो उस वक्त भी इस बेहद खतरनाक अभियान की अगुवाई देश के संकट मोचक योद्धा बन चुके जनरल वीके सिंह ने ही की थी। यह अभियान राजनेता के रूप में जनरल डॉक्टर वीके सिंह के नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने कुछ माह पूर्व फरवरी 2022 में भी भारत सरकार ने जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, उस वक्त भी जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने पोलैंड में जाकर भारतीय नागरिकों को युद्ध भूमि से सुरक्षित सफलतापूर्वक निकालने का कार्य किया था। विदेशी धरती पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाने के लिए जनरल वीके सिंह सबसे बड़े विशेषज्ञ बन गए। जनरल डॉक्टर वीके सिंह के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह नियमित रूप से क्षेत्रवासियों के सुख व दुख में शामिल होते रहे हैं।
उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में गाजियाबाद जनपद के विकास को विश्व स्तरीय नए आयाम देने के लिए नियंत्रण केंद्र व प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रयास करके क्षेत्र के विकास कराने का कार्य किया है। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने गाजियाबाद जनपद को विश्व स्तरीय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात देकर के न केवल जाम से रोजाना जूझने वाली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता को बहुत बड़ी राहत दिलाने का कार्य किया, बल्कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में हिंडन एयरपोर्ट का निर्माण कर विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट चलाने का कार्य किया। उन्होंने गाजियाबाद से लखनऊ तक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिलाने का भी कार्य किया। इस 380 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को बनने के बाद गाजियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की जरूरत नहीं होगी और गाजियाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे में कार से तय की जा सकेगी। उनके प्रयासों से ही NH9 का दिल्ली से पिलखुआ तक का 14 लेन हाईवे का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य को लगभग 4200 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया। उनके प्रयासों से ही NH58 का चौड़ीकरण हुआ। उनके प्रयासों से ही NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल को बनाते समय गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त किए सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाने की स्वीकृति, एलिवेटेड रीजनल रैपिड रेल का निर्माण कार्य, मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर ROB का निर्माण कार्य, इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य। इसके साथ ही जनरल वीके सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, खेलकूद आदि के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करके लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि निष्पक्ष व दलगत राजनीति के ऊपर उठकर आज के दौर के नेताओं के व्यवहार का आकलन किया जाए तो भारतीय राजनीति में ऐसी बहुत ही कम शख्सियत देखने को मिलती हैं जो कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अपनी अधिकांश जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन भी करते हों और साथ ही साथ वह अपनी लोकसभा क्षेत्र में भी आम जनमानस से लगातार जनसंपर्क करके उनकी समस्याओं का निस्तारण व क्षेत्र के विकास के लिए नियंत्रण कार्य करते हों। लेकिन इस मामले में जनता की अदालत में जनरल डॉक्टर वीके सिंह इन दोनों मापदंड पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। वह अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि दोनों की सेवा को सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी मानकर हर वक्त उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं। भारतीय राजनीति के आज के दौर में ऐसे शानदार व्यक्तित्व वाली बेहतरीन शख्सियत विरले ही देखने को मिलती है। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।